गुड इवनिंग आपको, आप सभी को एक बार फिर से। मैं नौशाद अब्बास। आज हम बात करेंगे जो कल हमने पढ़ाया था बीमा विधि। बीमा के द्वारा कैसे सूत्र निकाला जाता है, कैसे उसकी सहायता से उसकी जांच की जाती है, उसके आगे बताएंगे। उसके हमने न्यूमेरिकल नहीं कराए थे, न्यूमेरिकल कराएंगे आज। तो पहला क्या था? पहला था बीमा विधि द्वारा किसी सूत्र की जांच करना कि वह सूत्र सही है या गलत। ठीक, पहले हम आज इसको लगाएंगे न्यूमेरिकल। इसका जो हमने कल कराया नहीं था वो आज कराएंगे। क्या है? बीमा विधि द्वारा किसी सूत्र की जांच करना है कि वो सूत्र सही है या गलत है, इससे हम पता लगाएंगे। तो पहला हम एक उदाहरण लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 1 एग्जाम्पल। जैसे कल हमने कराया था, एक फार्मूला था एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने क्या बताया था कि ये बीमा, इसमें क्या होता है, ये समीकरण है, ठीक है। अब हमें इसकी सूत्र की जांच करनी है कि ये सही है या गलत है। तो इसकी एक कंडीशन होती है, बीमा जिसे हम कहते हैं बीमा सामांग रूल, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये बीमा तभी सही होगी कि जब ये बराबर इसके हो, ये इसकी बीमा बराबर इसके हो, ठीक। इसकी बीमा भी इसके बराबर हो, इसकी बीमा भी इसके बराबर हो, ठीक है। ऐसे हम जांच करते हैं। जैसे हम एक बार इसको फिर से बताते हैं। एस क्या है? एस है दूरी। एस क्या है? एस दूरी है, ठीक। टी क्या है? समय है। ए क्या है? त्वरण है। अब हमने क्या बोला कि इसकी बीमा इसके बराबर होगी और इसकी बीमा भी इसके बराबर होगी, तभी ये सूत्र सही है, नहीं तो ये सूत्र गलत है। बीमा का ये रूल कहता है कि अगर ये फार्मूला है, इसकी बीमा की जांच करनी है तो इसकी बीमा इसके बराबर होनी चाहिए। तो एस की बीमा क्या होती है? एल। कल हमने बताया था। यू टी, यू है बेग है, बेग की बीमा होती है एल टी माइनस वन, ठीक। हमने यहाँ रख दिया एल टी माइनस वन, टी की टी, ठीक। ये टी से टी कट गया, माइनस वन है, ये प्लस वन कट गया, एल बराबर एल। ए टी स्क्वायर की ऐसे निकालेंगे, ए टी स्क्वायर बराबर एल के। ए की बीमा त्वरण तो एल टी माइनस टू होती है, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, एल बराबर एल। ऐसे हम जांच करते हैं, ठीक है। चलो और एक उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे एक दूसरा उदाहरण है, ये मान लिया एक इक्वेशन है, इक्वेशन ए प्लस बी बराबर सी। एक ये इक्वेशन है, ठीक है। हमने कहा है ए और बी की बीमा, हमने कहा है ए और सी की बीमा, सी की बीमा एम एल टी माइनस वन है। हमने क्या कहा है? ए और सी की बीमा, ए और सी की बीमा एम एल टी माइनस वन है, तो ए की बीमा क्या होगी? हमने एक क्वेश्चन किया आपसे, ए की बीमा क्या होगी। अभी हमने एक सवाल इससे पहले क्या किया था, हमने क्या कहा था? इसकी बीमा इसके बराबर होनी चाहिए और इसकी बीमा भी इसके बराबर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और सी की बीमा एम एल टी माइनस वन है। ए और सी की बीमा एम एल टी बोले तो ए बराबर भी एम एल टी माइनस वन है, सी बराबर भी एम एल टी माइनस वन है, तो बी की बीमा भी एम एल टी माइनस वन होगी, ठीक है। ए की बीमा भी एम एल टी माइनस वन होगी, ठीक। ए और सी की बीमा एम एल टी माइनस वन है, तो बी की बीमा क्या होगी? बी की बीमा, सॉरी ये बी है, बी की बीमा क्या होगी? अगर ए की बीमा सी की बीमा एम एल टी माइनस वन है तो बी की बीमा भी एम एल टी माइनस वन होगी, ठीक है। कैसे? हमने एक क्वेश्चन इससे पहले क्या किया था कि इसकी बीमा इसके बराबर होनी चाहिए और इसकी बीमा भी इसके बराबर होनी चाहिए, बीमा का रूल कहता है, ठीक है। तो ए की बीमा सी के बराबर है, बोले तो ए बराबर भी कितना है? एम एल टी माइनस वन है, और सी बराबर भी एम एल टी माइनस वन है, तो बी बराबर भी एम एल टी माइनस वन होगी। ये बीमा का रूल कहता है, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया? एम एल टी माइनस वन। चलो एक उदाहरण करते हैं।
जैसे एक संवेग है, संवेग, संवेग, संवेग क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने कल पढ़ा था, F इक्वल टू होता है dp/dt। ठीक, संवेग P बराबर जानते हैं हम m इंटू बी होता है। ठीक, P बराबर कल हमने पढ़ा था संवेग का बीमा फार्मूला m इंटू बी होता है, m की बीमा m, b की बीमा LT-1, तो क्या हो गया इसका m LT-1। तो हम पूछ रहे हैं क्या ये P इक्वल टू F इंटू टी, अगर हम P की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो गया F इंटू डेल टी, हमने टी रख दिया बीमा निकालने के। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या ये संवेग की बीमा जो है MLT-1 F इंटू टी की बीमा के बराबर होगी, तभी ये सूत्र सही है। ठीक है, नहीं तो ये सूत्र गलत है। अगर ये संवेग की बीमा इस वाले बीमा के बराबर होगी तब ये फार्मूला सही है, नहीं तो गलत है। ये फार्मूला तभी सही है जब इसकी बीमा, अब इसकी बीमा तो हमें पता है MLT-1 है संवेग की। अब इसकी बीमा, फोर्स की बीमा हमें पता है FLT-2 होती है। फोर्स की बीमा कैसे निकालते हैं, F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, m की m होती है, त्वरण की क्या होती है LT-2, तो यहाँ से फोर्स की बीमा हो जाएगी MLT-2, तो यहाँ पे हम रख देंगे। ये T+1 में है, ये T-2 में है, तो इसको जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा MLT-, ये देखिए MLT-1, LH साइड बराबर RH साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखिए दोनों बीमा बराबर है, इसका मतलब ये जो फार्मूला है ये सही है, ये सही है। ठीक, ऐसे बीमा द्वारा सूत्र की जांच करते हैं। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, उसमें देखिए, जैसे हमने आपको दे दिया, बोला कि आप सिद्ध करो, प्रूव करो या सिद्ध करो T बराबर 2πm/k बीमा विधि द्वारा सही है या गलत। ये हमने एक फार्मूला दिया आपको, T बराबर 2πm/k, और हमने पूछा बीमा विधि द्वारा बताओ कि ये सूत्र सही है या गलत। कि क्या है कि स्प्रिंग पे लगने वाला बल नियतांक, के क्या है स्प्रिंग, जब स्प्रिंग पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे, स्प्रिंग पे लगने वाला बल नियतांक है। इसका फार्मूला होता है K इक्वल टू F/L। F की बीमा क्या है MLT-2, L की बीमा L, तो K की बीमा होती है MT-2। कैसे, F की बीमा MLT-2, L की L से L कट गया MT-2। अब यहाँ पे हम T की बीमा T होती है, T हम यहाँ पे रख दिया, M की बीमा M होती है, K की बीमा MT-2 रख दिया। ठीक, M से M कट गया तो क्या हो गया, T ऊपर जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा, T बराबर T स्क्वायर। ये गलत है, ये सूत्र गलत है। ये देखिए इधर T है, इधर T स्क्वायर है, इधर क्या है T है, इधर T स्क्वायर है, T है T स्क्वायर बराबर नहीं है बोले तो ये फार्मूला गलत है। ठीक, ऐसे निकालते हैं कि फार्मूला सही है या गलत। एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं आपको, जैसे हमने बोला कि B बराबर √L/G, सिद्ध करो ये फार्मूला सही है या गलत है। बीमा विधि द्वारा सिद्ध करो कि ये फार्मूला सही है या गलत है। अब B की बीमा हमें पता है LT-1 होती है। ठीक, अब इसकी जैसे रूट हटाएंगे तो क्या होता है, इस पे L स्क्वायर आ जाता है, तो इसकी स्क्वायर हो जाएगी, ये रूट हट जाएगा। रूट कैसे हटाया जाता है कोई किसी का, जैसे ये है BL/G, ये रूट में है, अगर हमें रूट हटाएंगे तो B स्क्वायर, ये जो रूट हटता है ये B स्क्वायर हो जाता है, B स्क्वायर हो जाएगा L/G हो जाएगा। ठीक, ऐसे। अब B की बीमा हमें पता है LT-1 होती है, अब स्क्वायर हटाए तो स्क्वायर आ गया इधर। L की बीमा हमें पता है तो इधर रख देंगे LT-1 की पावर स्क्वायर, L की बीमा L हो जाएगी। G की बीमा बोले तो G क्या है, त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, तो त्वरण की बीमा होती है LT-2, इधर LT-2, L से L कट जाएगा,
क्या हो जाएगा एल टी माइनस, अब इसको क्या है ये स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, टी की पावर -2 हो जाएगा, टी की पावर -2 कैसे, ये t-1 है, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t-2 हो जाएगा, एल से एल कट गया, t-2 नीचे, जब t-2 नीचे है तो ऊपर जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो एल स्क्वायर बराबर होगा t-2 इधर जाएगा तो टी स्क्वायर अपान t-2 नीचे आ जाएगा, बोले तो एल एच साइड नॉट इक्वल आर एच साइड, एल एल स्क्वायर है इधर, इधर टी स्क्वायर अपान t-2 है, ये ऊपर जाएगा टी की पावर 4 हो जाएगा, तो एल स्क्वायर इक्वल टू टी की पावर 4 जो कि गलत है, ये फार्मूला गलत है। कैसे, इधर की बीमा क्या है एल स्क्वायर है, इधर की बीमा t4 होता है, अगर इधर की बीमा एल स्क्वायर आ जाती, इधर की बीमा मान लीजिए एल स्क्वायर, अगर इधर की बीमा एल स्क्वायर आ जाती तब ये फार्मूला सही होता, लेकिन अभी क्या है इधर की बीमा एल स्क्वायर बराबर टी की पावर 4 है तो ये फार्मूला गलत है। एल स्क्वायर अगर एल स्क्वायर के बराबर तो सही होता, एल स्क्वायर बराबर टी की पावर 4 हो तो ये बीमा गलत है, ऐसे हम जांच करते हैं, ये फार्मूला गलत है। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम कराएंगे आपको। ठीक है, जैसे एक समीकरण है x बराबर ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। हाँ, इसने कहा कि x से दूरी है, क्वेश्चन में कहा x क्या है दूरी है, t क्या है समय है, और a कामा बी कामा सी एंड डी कांस्टेंट है, तो बोला ए कामा बी कामा सी कामा डी की बीमा बताओ, बीमा बताओ। हमको पता है कि इसकी बीमा जो होगी इसके बराबर होगी, इसकी बीमा भी इसके बराबर होगी, इसकी बीमा भी इसके बराबर होगी, इसकी बीमा भी इसके बराबर, क्योंकि बीमा का रूल ये कहता है, बीमा का विसांग रूल जब पढ़ेंगे तो यही कहता है कि इसकी बीमा जो होगी इसके बराबर होगी, इसकी बीमा भी इसके बराबर होगी, इसकी बीमा भी इसके बराबर होगी, इसकी बीमा भी इसके बराबर होगी। चलो इसको हम निकाल के दिखाते हैं आपको कैसे निकलेगा, ए बी सी की डी की बीमा निकाल के दिखाते हैं आपको। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स दूरी है, एक्स क्या है दूरी है, और टी क्या है समय है। ठीक, एक्स दूरी है, टी समय है। ठीक है, तो पहले हम ए की बीमा निकालते हैं, तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि ए की बीमा बराबर है एक्स के, ये बी टी की बीमा बराबर होगी एक्स के, सी टी स्क्वायर की बीमा बराबर होगी एक्स के, डी टी क्यूब की बीमा बराबर होगी एक्स के, ये बीमा का रूल कहता है। ठीक है, तो ए बराबर एक्स, और एक्स की बीमा क्या है, दूरी की बीमा क्या होती है एल, तो ए की बीमा क्या आ गई एल। ठीक, अब बी टी की बीमा में ऐसे निकालें, बी टी बराबर एक्स। ठीक, तो b इजकल टू क्या हो जाएगा, b इजकल टू हो जाएगा x बाई टी, x दूरी है t समय है तो l अपान टी, t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1, ये b की बीमा आ गई, तो b इक्वल क्या आ गया एल टी माइनस। ठीक, अब c की बीमा भी ऐसे निकालें, सी टी स्क्वायर बराबर एक्स, सी टी स्क्वायर बराबर एक्स, c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा x अपान टी स्क्वायर। ठीक, l अपान टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बोलो तो टी समय, समय की बीमा t, यहाँ हम t रख देंगे तो टी स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा एल टी माइनस 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर नीचे प्लस में ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो सी की बीमा क्या हो गई एल टी माइनस 2। अब डी की बीमा भी ऐसे निकालते हैं। ठीक, समझ में आया, ए की बीमा x के बराबर, बी टी की बीमा भी x के बराबर, हम ऐसे इसको x के बराबर कर दिए, अब t नीचे जाएगा तो x बाई टी हो जाएगा, x की बीमा l है, t की बीमा t है तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे सी टी स्क्वायर बराबर x, तो c इजकल टू क्या हो जाएगा x अपान टी स्क्वायर नीचे जाएगा, x अपान टी स्क्वायर हो जाएगा, t की बीमा l स्क्वायर है, x की बीमा l है, एल टी माइनस 2 ऐसे निकालते हैं। अब डी की बीमा निकाल के दिखाते हैं, अगर लिखना होगा तो पॉज करके स्क्रीन को लिख लेना। ठीक है, डी टी क्यूब
डी टी क्यूब, ठीक, की इजकल टू एक्स, डी टी क्यूब इजकल टू एक्स, डी की बीमा निकालनी है तो डी इजकल टू क्या हो जाएगा, डी इजकल टू हो जाएगा एक्स बाई टी क्यूब। एक्स की बीमा हमें पता है एल होती है, टी है समय, तो यहाँ क्यूब है तो टी क्यूब लगा देंगे, तो डी की बीमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 3, ठीक, ये ऐसे निकालते हैं, ठीक है। बी इजकल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक, बी इजकल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, हमने एक क्वेश्चन ले लिया ऐसे और हमने बोला इसकी ए की बीमा बताओ क्या होगी, बी, ये बी है, ये वाला बी है, ठीक, बी इजकल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, हमने बोला बी और ए की बीमा, बी क्या है, ए क्या है, कांस्टेंट है, ए और बी कांस्टेंट है, नियतांक जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ए और बी की बीमा क्या होगी, बी की बीमा हमें पता है, बी क्या है, बेग है, एल टी माइनस 1 होती है, ठीक, तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1, ये ए की बीमा हो गई। अब बी की बीमा निकालनी है तो बी बराबर बी टी स्क्वायर, अब बी की बीमा हमें निकालनी है तो बी इजकल टू क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1 टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 3, ठीक, ऐसे निकाला जाता है। ए की बीमा पहले हमने क्या किया, इसके इक्वल किया, बी की बीमा एल टी माइनस 1 आ गई, क्योंकि बेग की बीमा होती है एल टी माइनस 1, ऐसे बी टी स्क्वायर की निकालेंगे तो जब बी की बीमा निकालेंगे तो टी स्क्वायर नीचे चला जाएगा, टी स्क्वायर का टी समय है, एल टी माइनस 1 ऊपर पहले से था, टी माइनस 2 ऊपर हो जाएगा, एल टी माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, जैसे कभी पूछे कांस्टेंट ए बी सी डी कोई चीज़ है उनकी बीमा बताओ तो ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। ये हो गया बीमा विधि द्वारा किसी सूत्र की जांच करना, ठीक है, सही है या गलत है ऐसे। और कोई कांस्टेंट की वैल्यू दे दे, जैसे ए बी सी डी, बोले उसकी बीमा बताओ, कोई समीकरण दे दिया, बोला ए बी सी डी कोई कांस्टेंट वैल्यू समीकरण, उसकी ए बी सी डी की बीमा। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये यूपी बोर्ड में आया था, 2 बार आया है, ये हम बताते हैं। एक क्वेश्चन और क्या है, एक्स इजकल टू, पूरा का पूरा क्वेश्चन वही है, मैं वही लिखता हूँ, वही लिख ही रहा हूँ, ए साइन सी एक्स प्लस बी साइन डी टी, यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसने क्या पूछा था, ए की बीमा बताओ, बी की बीमा बताओ, सी की बीमा, डी के, ए की बीमा क्या होगी, ए बी सी और डी की बीमा क्या होगी। अगर x क्या है, x दूरी है, x क्या है, दूरी है, और t क्या है, समय है। सबसे पहले हम आपको एक चीज बता दें, जैसे कहीं लिखा है साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा, कोण की कोई बीमा नहीं होती है, कभी भी कोण की बीमा नहीं होती है, कोण की बीमा 0 होती है, कोण की बीमा होती ही नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये जो चीज है, ये देखो, ये जो सी एक्स है, ये क्या है, ये कोण ही है ना, सी एक्स क्या है, साइन थीटा, सी एक्स कोण है एक, जैसे यहाँ है साइन डी टी, डी टी क्या है, कोण है, ठीक। अब इसकी बीमा नहीं होगी, तो एक्स क्या है, दूरी है। अब ए की बीमा पहले निकालेंगे, ए क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक, ए क्या होगा, इस बीमा के बराबर होगा, तो ए की बीमा क्या आ जाएगी, एक्स बराबर है, बी की बीमा में एक्स के बराबर हो जाएगी, बी बराबर एल। अब हमें ये तो पता हो गया कि ए की बीमा एक्स के बराबर है, बी की बीमा हमने निकाल ली, ठीक। अब कैसे सी की बीमा कैसे निकाली, ये तो कोण है भाई, कोण का कोई बीमा नहीं होता, इसको कैसे, अब कोण की कोई बीमा नहीं होती है, ठीक है, तो सी एक्स बराबर कोई बीमा नहीं होती, चलो ठीक है, हमने लिख दिया M0 L0 T0, ठीक, क्योंकि कोण की बीमा कोई नहीं हो रही ना, एम की बीमा है, एम की बीमा 0, एल की बीमा 0, टी की बीमा 0, ठीक। अब सी की निकालनी है तो सी इजकल टू क्या हो जाएगा, M0 L0 T0, क्योंकि भाई कोण की कोई बीमा नहीं होती है, और x नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, M0 L0 T0 इंटू एल, जब x की बीमा क्या होती है, L, ठीक। अब जब ये L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M0 L-1 T की पावर 0, ये हो गई C की बीमा। ये देखो C की बीमा आ गई,
m0 हो गया, m0 बोलो तो m किसी की पावर अगर घात लगाओ तो जैसे कोई मान लो x की पावर 0 हो तो वो इक्वलेंट होगा, कोई मान लो a की पावर 0 हो तो एक के बराबर होता है। ठीक, तो ऐसे हमने लिख दिया कि अच्छा लगे थोड़ा, अगर ऐसे मतलब सिंगल में l-1 होता तो नहीं अच्छा लगता, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा m0 l-1 t की पावर 0। अब ऐसे dt की बीमा निकालेंगे, dt। अब यहाँ c की बीमा तो आ गई, c की बीमा समझ में आ गया ना। अभी हम d की बीमा फिर से निकाल के दिखाते हैं, वहाँ थोड़ा रॉन्ग गलत हो गया था। ठीक है, dt इजकल टू क्या हो जाएगा, कोण है भाई, कोण की कोई बीमा नहीं होती है ना, कोण की कोई बीमा नहीं होती है, कोण की कोई बीमा नहीं होती। तो m0 l0 t0 हमने ऐसे लिख दिया। अगर इसकी वैल्यू निकाले m0 इजकल टू 1, l0 इजकल टू 1, t0 इजकल टू 1 तो 1 ही हो जाएगा। हमने ऐसे लिख दिया है कि अच्छा लगे। अब जैसे यहाँ से d की बीमा हमें निकालनी है, ठीक है, तो m0 l0 t0, t नीचे चला जाएगा तो t की बीमा t हो जाएगी, समय की बीमा, तो d इजकल टू क्या हो जाएगा m0 l0 t की पावर -1। ठीक, ये देखिए d की बीमा आ गई। कैसे निकाला एक बार आपको समझा देते, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं बार बार। ठीक है, a साइन सी एक्स प्लस बी साइन डी टी, ये क्वेश्चन दिया था, उससे पूछा था a की बीमा क्या होगी, b की, c की, d की। तो a इजकल टू तो हमें पता है भाई इसके बराबर हो जाएगा, b इसके बराबर, लेकिन इसकी जो थीटा, ये जो कोण की वैल्यू होती है ना, साइन थीटा जैसे कहीं लिखा रहे, ये जो थीटा होती है इसकी बीमा नहीं होती है, इसकी बीमा नहीं होती है। जैसे एक हम बताते हैं आपको, हमने आपको पढ़ाया था मात्रक में ठोस एंगल पढ़ाया था आपको, ठोस कोण पढ़ाया था ना कल मात्रक में। उसमें क्या था, एक ऐसे था, ये थीटा था, ये एक आर्क था। ठीक, ये रेडियस थी, हमने बोला था थीटा बराबर क्या होगा, आर्क अपान रेडियस। आर्क भी एक टाइप का रेडियस है तो आर अपान आर। देखिए थीटा की कोई बीमा नहीं होती है, देखिए प्रूफ हो गया, क्योंकि आर आर कट गया, 1 आ गया, इसकी बीमा कोई नहीं होती, इसलिए कोण की बीमा नहीं होती है कभी भी, कोण की बीमा कुछ भी नहीं होती, इसलिए यहाँ पे नहीं होती कोण की बीमा। ठीक है, तो इसकी बीमा नहीं थी भाई, हमने इसकी बीमा नहीं लिख दी कि डी टी बराबर कोई बीमा नहीं, m0 l0 t0, इसकी बीमा नहीं। उसके बाद d इजकल टू क्या कर दिया, m0 l0 t0 अपान t कर दिया, t ऊपर जाएगा तो m0 l0 t की पावर -1 हो जाएगा। ऐसे c की हमने निकाली। ठीक है, समझ में आ गया, ऐसे निकालते हैं। ये यूपी बोर्ड में आया था, 2 बार आया है यूपी बोर्ड में, नूतन की बुक है उसमें देख लो, 2 बार आया है ये, इसलिए हमने आपको बताया। ठीक है, ये क्या था, किसी भी बीमा विधि द्वारा सूत्र की जांच करना, या कोई वैल्यू दे दे a b c d कांस्टेंट, बोले उसकी बीमा, कोई समीकरण एक दे दे और बोले उसकी बीमा बताओ, तो कैसे निकाला जाता है बताया हमने। ठीक है,